तो रिएक्ट 16.8 से पहले हमारे पास जो रिएक्ट थी जिसमें क्लास कंपोनेंट्स है, वहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक होता था लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल ये होती है कि कंपोनेंट पहले क्रिएट होता है, ठीक है, डॉम के ऊपर आता है, फिर उस कंपोनेंट में कोई अगर स्टेट चेंज हो तो वो अपडेट होता है, अपडेट होता है। फिर वो कंपोनेंट अगर हम उसको दूसरे कंपोनेंट में स्विच करते हैं तो वो कंपोनेंट हट जाता है। ये कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। ऐसा ही है, यानी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या है वो हम बताते हैं। तो इसके लिए ना पहले हमारे पास एक टॉपिक होता था लाइफ साइकिल मेथड्स कहते थे उसको। उसके अंदर 3 उसके मेथड्स होते थे। कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कंपोनेंट जब डॉम के ऊपर आया। कंपोनेंट डिड अपडेट, जब वो अपडेट हुआ, स्टेट चेंज हो रही है, जो भी काम हुआ उसके अंदर। और कंपोनेंट विल अनमाउंट, कि वो डॉम से हट गया। ये पहले हुआ करता था। उसी से सिमिलैरिटी हमारे पास, यानी उसी वही एक सिमिलर काम करने के लिए हमारे पास रिएक्ट, नई रिएक्ट में जो न्यू रिएक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं अभी 16 हमारे पास यूज इफेक्ट का होगा था। ठीक है, तो अब देखें यूज इफेक्ट। अगर आप देखें पहले वाला यूज इफेक्ट का जो हमारा कंपोनेंट होता है, जो हम बेसिकली यूज इफेक्ट फंक्शन चलता कब है, जब आपका कंपोनेंट आपकी डॉम पे रेंडर हो जाता है। आपकी डॉम के ऊपर जैसे ही रेंडर होता है ना, बिल्कुल उसके रेंडर होने के फ़ौरन बाद आपका यूज इफेक्ट में जो कोड लिखा है वो चल जाता है। याद है मैंने आपको कहा था कि जब भी हम एडिटर को ऐसे अप्रोच करना चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो फ़ौरन से एपीआई रिक्वेस्ट जाए, दराज की हमने एग्जांपल ली थी, वो सारी प्रोडक्ट लिस्ट होकर आ जाए। तो ये क्या है, जैसे ही यूज़र लैंड हुआ वेबसाइट पे, वेबसाइट खोली, रिक्वेस्ट गई एपीआई की और डेटा आ गया। तो ये क्या है, जब कंपोनेंट डॉम पे रेंडर हुआ तभी तो मुझे वेबसाइट दिखी है। तो अगर इस चीज़ को मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट डॉम पे रेंडर हुआ, एपीआई की रिक्वेस्ट गई, प्रोडक्ट्स हैं मुझे दिख गई। तो वो कैसे होता है, यूज इफेक्ट से होता है। ठीक है, तो ये सिमिलर है जो पुराना कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट डिड माउंट का लाइफ साइकिल मेथड में, कि कंपोनेंट माउंट हुआ है डॉम पे या डॉम पे रेंडर हुआ है। तो ये अभी यूज होता है वैसे भी? नहीं, अब नहीं होता यूज़, ये पुरानी अप्रोच है। इससे सिमिलर मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़ इफेक्ट हमारे पास आया है, उसी का एक तरीके से ऑल्टरनेट कह लें। फिर कंपोनेंट में कोई अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो कंपोनेंट डिड माउंट की एग्जांपल है, पुराना वाला ओल्ड रिएक्ट में होता था। ठीक है, अब एक है कंपोनेंट विल अनमाउंट, कि कंपोनेंट डॉम से हटा है। अब मैं यूज इफेक्ट जो कल हमने डिस्कस किया था ना, मैं वही वाली स्लाइड्स को ज़रा ओपन करता हूँ। आज हमारी क्लास है क्लास 10। npm install। अच्छा, स्टार्टिंग में जो आपने बोला था ना npm इंस्टॉल का, जो फोल्ड अपना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपने एक फाइल हटा कर फिर आप मॉड्यूलर क्या वो फाइल डिलीट की थी फाइल मैंने। डिलीट की थी, वो फाइल डिलीट क्यों कर रहे थे? इसलिए करते हैं कि हम नोड, अगर नोड मॉड्यूल के साथ में फोल्डर लेके आऊँगा ना तो वो बहुत हैवी होता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने उनको डिलीट करके फिर दोबारा से npm इंस्टॉल करके नया फोल्डर बना लिया मैंने। तब ये वाला फोल्डर ज़रूरी चाहिए तो होता है ना? हाँ हाँ, तो चाहिए होता है, लेकिन हम उसको कमांड से बनाते हैं, npm इंस्टॉल करके चलाते हैं। वहाँ से कॉपी करके लाऊंगा तो वहाँ से भी ला सकता हूँ कॉपी करके, लेकिन वो बहुत हैवी होता है ये फोल्डर, तो वो बहुत टाइम लगता है कॉपी करने में। इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से कमांड दे थ्रू नया फोल्डर बना लेता हूँ ये इस खाली तरीके अभी हमें बताने के लिए, समझाने के लिए आप बार बार पढ़ते से। हैं। बाकी कोई आप बना रहे होंगे, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो बार बार तो नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा। उसमें भी नहीं करेंगे फिर। ये कंफ्यूजन। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। और ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कोड किया था, हमने उसके हिसाब से देखा था कि स्टेट कैसे चेंज हो रही है, ये सब देखा था। आज हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे क्लीन अप फंक्शन। यूज इफेक्ट में वहाँ पे एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है क्लीन अप फंक्शन। ठीक है,
क्लीनअप फंक्शन बेसिकली थोड़ा इसको पढ़ते हैं ज़रा पहले। क्लीनअप फंक्शन क्या होता है और इसका यूज़ केस क्या होता है? क्लीनअप फंक्शन इज यूज टू क्लीन ऑल द रिसोर्सेज दैट अ कंपोनेंट वाज यूजिंग दैट हैज़ बीन अनमाउंटेड फ्रॉम द DOM. द रिसोर्सेज इंक्लूड्स कंपोनेंट सब्सक्रिप्शन, listener attach, timer, interval, etc. Cleanup function is used for resource management, prevent memory leak. बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हम जब भी यूज इफेक्ट के अंदर कोई इवेंट लिसनर्स लगाता है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, माउस मूव इवेंट इन यूज इफेक्ट एंड क्लिक टू अनमाउंट दिस कंपोनेंट,